See, that's a very, hot topic, come interesting and alarming topic. When it comes to use of antibiotics, हम हर आदमी ना हर इंसान ये चाहता है यार बुखार हुआ कुछ बीमारी में 1 सेकंड में जस्ट यो दवाई लूँ और ठीक हो जाऊँ या कोई ऑल्टरनेट ढूंढूँ और मैं ठीक हो जाऊँ. बॉडी अपने आप में एक सेल्फ डॉक्टर है. अपने आप में वो कोशिश ये करती है कि मैं सेल्फ ठीक हो जाऊँ. कुछ डिजीज़ कुछ क्रॉनिक हो जाती हैं, कुछ स्टेज में डॉक्टर्स चॉइस करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. बट फ्रीक्वेंट यूज़ और एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ नॉट गुड. हमें अपनी बॉडी को भी मौका देना चाहिए कि वो अपना काम खुद करे. सो फ्रीक्वेंट यूज़ एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन माई ओपिनियन इज़ नॉट गुड, बिकॉज इट लीड्स टू फर्दर बाई चांस आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ कर रहे हैं, या टू मच ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय डॉक्टर विल लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. आपकी बॉडी में सेल्फ फाइट करने की पूरी ताकत है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं. अगर हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करें और एंटीबायोटिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप जल्दी और बेहतर और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फील करेंगे. When it comes to pets or even to humans, as a DCC or as a Dr. Vinod Sharma myself, मेरा ये रहा है कि जब तक आप एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक, वी वर्क ऑन डायग्नोस्टिक ए लॉट, जब तक मैं डायग्नोसिस किसी चीज़ का ना करूं और एक प्रॉपर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए मैं काम ना करूं, तब तक मेरे को एंटीबायोटिक यूज़ करना आई जस्ट विदड्रॉ माई सेल्फ ऑन दैट. बिकॉज बहुत टाइम होता है ब्लाइंडली आप एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी दे रहे होते हैं, कभी वक्त काम करती है, कुछ वक्त काम नहीं करती. सो आप बहुत सी जगह एज ए डॉक्टर भी ये सोच रहे हैं कि चलो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कॉज कर रहे हैं, आप उसकी हेल्थ के साथ भी प्ले कर रहे हैं. फ्यूचर में वो एंटीबायोटिक क्योंकि काम करेगा नहीं करेगा, तो बहुत सी चीज़ें हैं. और आप जो बैक्टीरिया है, जो कॉजिंग एजेंट है, उसको भी रेजिस्टेंस बना रहे हैं उतना यूज़ करके. सो मेरा ये मानना है कि एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स करने के बाद, आप एक प्रॉपर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करने के बाद, जब आपको ज़रूरत पड़े, वो प्रोफेशनल्स डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तब हमें यूज़ करना चाहिए. और जहाँ तक मेरा मानना है, मोस्टली डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स कोशिश ये करते हैं कि वो ना यूज़ करें, परंतु प्रिस्क्राइब करते हैं. जब उनको लगता है तो प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज दे नो व्हेन टू यूज़ एंड हाउ लॉन्ग इट to be used, depending on the condition they decided. See, as I said, sickness, because when we are old, we are very prone to sickness because our immune system goes down. So fighting with any disease, your immune system has to be strong. So वो वीक हो जाता है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक की हेल्प लेते हैं उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए. दे डू रिकमेंड, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर टू डॉक्टर. एंड व्हेन ही फील्स दैट इज नीडेड, ही विल डेफिनेटली यूज़ इट. अदरवाइज ही विल से नो. ही कैन जस्ट कभी, अब जब आपने ग्रैंड माँ की बात किया और अपने ओल्ड डॉग के लिए हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई कैसा खिलाते हो, क्या खिला रहे हो, अच्छा खिलाओ ना, अच्छे से रखो, फ्रेश एयर में लेके जाओ, घुमाओ, मेंटली अच्छा रखो, चीयर्ड अप रखो, पेप अप रखो. किस लिए? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, द स्ट्रेस जब बॉडी में नहीं होता है तो योर इम्यून सिस्टम वर्क्स बेटर. एनीथिंग विच यू ईट दैट हैज़ टू बी न्यूट्रिशियस, बिकॉज दैट कैन मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट विद एनी इन्फेक्शन. As I said, I always go for diagnostics. When I feel that I can be controlled with normal way, we don't use it. When I feel yes, it is needed, yes, we do. And after thorough investigation, like many times, even you must have come across ear infection हो गया, skin infection हो गया,
आपने ये भी दवाई दिया, ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, सर मैंने ऑगमेंटिन भी खिला दिया, मैंने ये भी खिला, मतलब यू विल नेम द ड्रग्स एंड दे डोंट वर्क. So what should I do? What I will do in this case, I will do a proper investigations of antibiotic sensitivity. And the antibiotic which is sensitive, only I will prescribe that. I will randomly not prescribe A, B, C, D. No. Because that's not going to work and you are wasting your time and health. You are rather making him more worse. If he's already resistant to certain antibiotics, why should I use it? And how I come to know? Only after the investigation. Whenever like हम लोगों को क्या करना चाहिए? We have probiotics in the system. Good rich fiber food in the system. हमें probiotics अपनी gut health पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. वो जब तक gut अच्छा है, यानी कि एक आपका defecation proper है, आपका urination proper है, आपका digestion better है, आपकी जनरलाइज हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्किन बेटर रहेगी, आपका हार्ट कंडीशन बेटर रहेगा, आपके जॉइंट्स बेटर रहेंगे. और डाइट आपकी स्टेज बाय स्टेज, जैसे हम बचपन में कुछ खाते हैं, बहुत आपको रिच प्रोटीन डाइट चाहिए. जब बीच मिडिल एज में आते हैं तब आपको थोड़ा सा एक मेंटेनेंस बैलेंस डाइट चाहिए. जब एज हो जाते हैं तब आपको डिपेंड करता है क्या ज़रूरत है क्या नहीं. अकॉर्डिंगली मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी होती है, विटामिन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है. सो इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड योर डाइट एंड फोकस मोर ऑन प्रोबायोटिक्स. आपके घर में दही है, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पेट्स को भी खिलाइए. मट्ठा है, इट्स गुड. बस बशर्ते सेंसिटिविटी मतलब जो है वो ठीक होनी चाहिए, उसकी स्किन सेंसिटिव ना हो, कोई और एलर्जीज ना हो, वन कैन यूज़. रिच फाइबर डाइट खिलाइए, उसकी गट को बेटर रखने के लिए, उसको कोई कॉन्स्टिपेशन ना हो, फ्रीक्वेंट डायरिया ना हो. ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. प्रॉपर टाइम पे डिवॉर्मिंग करिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाइए, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग रहेगी. See, when it comes to milk, they are not recommended. It's not recommended for the pets to have milk because they don't have that enzyme to digest the thing. So we always say no to it. But in India, people, they do give, and pets, they get used to it. They generally don't notice many problems when they face.